हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डेटशीट आपकी आ चुकी है, फाइनल एग्ज़ाम्स की आपने तैयारी शुरू कर दी होगी और हमारा मैथ्स का फाइनल पेपर है बेटा जी 5 अप्रैल 2022 को, और ये लेक्चर भी आपको मिलेगा 5 मार्च 2022 को, यानी कि हमारे पास पूरा 1 मंथ है मैथ्स की तैयारी करने के लिए। और मेरे आज के लेक्चर का मोटो है कि हमें पास कैसे होना है। ठीक है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, अच्छे हैं, वो तो 100% की प्रिपरेशन करेंगे। मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स की जो थोड़े से एवरेज हैं, जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है हर चैप्टर को कवर करने में। तो हम एक स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं कि किस तरह हमने मार्क्स स्कोर करने हैं और किस तरह हमने अपने आप को पास करना है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के साथ। ठीक है, तो आज का मेरा लेक्चर क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 के सेक्शन सी पर डिपेंड करता है। सेक्शन सी में आपके 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने हैं। ये सारी बातें मैं पहले भी आपको मार्किंग स्कीम में समझा चुकी हूँ। तो हम क्या करने जा रहे हैं उस चीज़ को पहले आप थोड़ा समझें, उस पर मैं 2 मिनट लगाना चाहूँगी। सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही 6 मार्क्स के होंगे, दोनों में ही इंटरनल चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से, यानी कि मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट में से। ठीक है, ये कंफर्म है बिल्कुल 100%। और क्वेश्चन नंबर 12 आपको मिलने वाला है चैप्टर नंबर 12, यानी कि LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 101%। ठीक है, तो क्या अगर हम इनकी तैयारी अभी से शुरू करें तो हम 12 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए भाई, यहाँ पर आपको अगर डिटर्मिनेंट या तो एक क्वेश्चन आपका, हम पहले तो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपका जो सैंपल पेपर है, ये मेरे हाथ में सैंपल पेपर है। सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो एज पर सैम्पल पेपर क्वेश्चन नंबर 11 का एक क्वेश्चन आपका आ रहा है डिटर्मिनेंट का, क्वेश्चन नंबर 11 का एक क्वेश्चन आपका आ रहा है डिटर्मिनेंट में से। ठीक है भाई, और इसका जो चॉइस है, जो इंटरनल चॉइस है, दोनों में से एक करना है। तो यहाँ हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, वो हमारा आ जाता है मैट्रिसेस में से फ्रॉम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फ्रॉम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो अगर किसी स्टूडेंट का डिटर्मिनेंट अच्छा नहीं है तो वो अगर केवल मैट्रिसेस भी कर ले तो हमारे पास 99% पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक क्वेश्चन हमारा आएगा। क्लियर है? अदरवाइज डिटर्मिनेंट है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी। अगर जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड किए हुए हैं, मैंने उसमें अगस्त 2021 और सितंबर 2021 ओपन स्कूल के जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स थे उनको नए पैटर्न से पेपर लिया गया था, उसके सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो उनको अगर हम देखते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पूरे का पूरा मैट्रिसेस में से भी आया हुआ है, पूरे का पूरा मैट्रिसेस में से आया हुआ है, जिसमें एक क्वेश्चन तो हमारा है सम ऑफ किसी भी मैट्रिक्स को तोड़ना सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में आया हुआ है, और एक फंक्शन में आया हुआ है कि f(x + y) वाला क्वेश्चन था। आप उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगी बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लेंगे। लेकिन 99% हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हमारे पास आएगा। हमें इक्वेशंस मिलेंगी और उन्हें सॉल्व करके हमने x, y, z की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है? तो इन टाइप के क्वेश्चंस की अब हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन आएगा वो LPP से आएगा। LPP सबसे ईजी आपका चैप्टर है, उसमें भी आपको 2 चॉइस मिलती हैं। तो हम यहाँ ये लेकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि एक क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस बनी बनाई मिले और एक में अगर हमें स्टेटमेंट दी जाएगी तो हम उससे भी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। आज हमारे पास 30 डेज हैं, 30 डेज भी नहीं लगाएं, 31 से आपके एग्जाम है तो हम 20-25 डेज लगाते हैं। अगर आप रोज इस टाइप के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं
30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और आपके 12 मार्क्स केवल 2 क्वेश्चन में आपके 12 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। तो मैं अब यहाँ इस टाइप के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं या सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। दूसरी बात, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं डेली क्वेश्चन वहां पर अपलोड करूंगी, आप उनका सॉल्यूशन मुझे डालें और एक सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा या आपके सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं होंगे तो मैं अपनी तरफ से सॉल्यूशन डालूंगी जिससे आप अपने आंसर्स टैली करके अपनी मिस्टेक दूर कर सकते हैं और अपने फाइनल पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, मेरी कोशिश है कि इस लेक्चर में मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करवा सकूं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, और ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मार्च 2020 के क्वेश्चन पेपर के सेट ए में था, मार्च 2019 के सेट बी में था। ठीक है, 3 साल में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 19 में आया, 20 में आया, 21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 22 में होने वाला है। तो किसी एक सेट में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। हरियाणा बोर्ड में बेटा जी ये हमारा प्लस पॉइंट है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं मैक्सिमम, तो उन्हीं में से घूम फिर कर ही 95 से 99% तक हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13 है। एनसीईआरटी से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट मिल गई है 6 नंबर के लिए और आपने इसको सॉल्व करना है। तो कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहीं पर अब मैं ये सब आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं ये सब इरेज करने जा रही हूँ और सीधा हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप अपनी आंसर शीट पर लिख कर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन और यहाँ हम लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, सिस्टम ये है हमारा इक्वेशंस का। ठीक है, अब हम सबको पता है कि हम इसे 3 मैट्रिक्स में 2 की प्रोडक्ट इक्वल टू द थर्ड वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ कि दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, सॉल्यूशन देखेंगे, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज। इससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो सैम्पल पेपर मेरे हाथ में है इसमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन तो ये हो गया सैम्पल पेपर वाला। ठीक है, आफ्टर दैट 2021 के अगस्त और सितंबर के पेपर जो कि ओपन के लिए हुए थे और कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए हुए थे, उनमें दोनों में आने वाले क्वेश्चंस भी मैं पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ और अब हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन और उठा रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा तो आपने हार्डवर्क करना है, ये मेरे करवाने के बाद भी इस क्वेश्चन को आपने अपने आप सॉल्व करना है, तब भी आप फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज। अब इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इन कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाकर 2 1 3 3 -2 -1 3 -2 -1 3 1 -2 3 1 -2। ठीक है भाई, मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 5 -4 3। ठीक है ना, आप वेरीफाई कर सकते हो ऐसे मल्टीप्लाई करते फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2x + 3y + 3z एक रो आ जाएगी इज इक्वल टू 5। क्लियर है, तो इसे हम फर्दर आगे लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। इसको a मान लिया, इस मैट्रिक्स को x मान लिया, इस मैट्रिक्स को हमने b मान लिया। वेयर a क्या है आपका, a है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। x कैपिटल में लेना है, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। कैपिटल X मैट्रिक्स हो गया कॉलम मैट्रिक्स और कैपिटल B मैट्रिक्स जो है हमारा वो साइड वाले कांस्टेंट का मैट्रिक्स हो गया।
यहाँ तक अगर आपने सब बच्चों ने कर दिया, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। 6 नंबर हैं, पार्ट्स में बंटते हैं। अगर आप क्वेश्चन को भी पार्ट्स में करते हैं तो आपको मार्क्स भी पार्ट्स में मिलते हैं। गॉट इट? तो यहाँ तक तो हर बच्चा मेरे ख्याल से लिख सकता है। ये स्टेटमेंट आपने अपने क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद आपने इसको लेफ्ट में 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिखना है। एक मैट्रिक्स इनके कोफिशिएंट्स का बनाना है, एक मैट्रिक्स एक्स वाई और जेड ऐसे हैं आपने कॉलम में बनाना है, और एक मैट्रिक्स इसका बनाना है और इसे ए एक्स बराबर बी कर देना है। ए पहला मैट्रिक्स है, एक्स ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें एक्स वाई जेड है, और बी ये वाला मैट्रिक्स है। मेरे ख्याल से यहाँ तक हर बच्चे को ये बात समझ आ गई होगी। तो ये आपको कम से कम 1 नंबर, देखो एक एक करके आप, मैं पहले बता देती हूँ, ये लेक्चर स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें लग रहा है कि हमें पास होने में भी दिक्कत होगी, तो वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो ये हमारे पास आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रोसेस यही चलेगा। ठीक है, अगला स्टेप होगा ए का डिटर्मिनेंट निकालना। तो अब हम यहाँ निकालते हैं नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट का मतलब ये डंडा लग जाता है भाई, डिटर्मिनेंट के लिए मॉडुलस का साइन लग जाता है। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, और आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो से। कैसे करते हैं? 2 लिखा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम हटा दिया, -2 1 -1 -2 -2 1 -1 -2। क्लियर है? इसके बाद जब हम अगला एलिमेंट लेते हैं तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। अगर यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ध्यान देना है। यहाँ प्लस का साइन लगा के 2 लिया, फिर माइनस का साइन लगाकर 3 लिया, 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम हमने ख़त्म कर दिया, तो 1 1 3 -2 1 1 3 -2, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस का हमने लगाया 3। ध्यान देना है, 3 वाली रो, फर्स्ट रो तो हर बार ख़त्म हो रही है, और ये वाला कॉलम 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 हमने लिया। इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो इसको मैं यहाँ ऊपर आपको अब सॉल्व करके दिखा रही हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान देना है बेटा, बाहर 2 है और अंदर आप कैसे सॉल्व करते हो? डायगनल, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -4, और माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, ध्यान देना है। तो पहले तो एक माइनस का साइन आएगा और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट, एक को -1 से करोगे तो एक और -1 आएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की कमांड है वो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -4 + 1 आ जाएगा। बाहर है -3। मैं बहुत आराम से एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रही हूँ। -2, भाई -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, तो बेटा ये तो आ गया -2, और यहाँ आ गया आपका -3, माइनस का साइन आएगा, मैंने बता दिया, +3 बाहर, +3 बाहर, और इस ब्रैकेट में आपका आएगा -1, 1 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक माइनस का साइन, और फिर ये प्रोडक्ट, तो 3 2 जा 6 माइनस का, तो एक और -6 हमारा यहाँ आ जाता है। सॉल्व कर लीजिए। वैसे ये एक ही लाइन में सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो एक्सपेंड अच्छे से कर दे। माइनस माइनस +1 -3 -2 -3 सेम साइन है, -5 +3 -1 दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे +6। ठीक है, 2 × -4 + 1 -3, 2 माइनस है, +3 5 जा 15, +3 बाहर है, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। ध्यान दें, 3 2 जा 6 +15 +15 15 + 15 30 30 -6 कितना करेंगे 24। ए का डिटर्मिनेंट आ गया 24। अब आपने ये बताना है वेदर इट इज इक्वल टू 0 और नॉट, ये 0 है या नहीं है। तो वी कैन सी दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो ये नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। एक ही क्वेश्चन में आप एक एक नंबर के भी 6 क्वेश्चन आएंगे मैट्रिक्स में से। ठीक है, तो
आप एक एक नंबर की भी तैयारी कर रहे हो, अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर होता है और तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना हम यहाँ पर सीख रहे हैं, अभी आप एडजॉइंट निकालना भी सीखेंगे, कोफैक्टर निकालना भी सीखेंगे। तो यही एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए भी तैयार कर रहा है, तो इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की। ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, नॉन सिंगुलर हो गया। अब हमारा काम क्या है, हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड से जो मैट्रिक्स बन रहा है वो एक्स बन रहा है, तो एक्स का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो 99% आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट a 0 आ गया तो फिर हम एडजॉइंट a निकालेंगे, एडजॉइंट a डॉट b निकालेंगे, फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो एग्जाम में वी होप फॉर द बेस्ट, हमारा यही क्वेश्चन इसी टाइप का हमें मिलता है। तो x आ गया a इनवर्स b। अब हमारा काम है a इनवर्स निकालना। a इनवर्स कैसे निकलता है मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a का डिटर्मिनेंट तो निकल चुका है 24। अब हमारा काम रह जाता है a का एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालेंगे और उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स आता है वो एडजॉइंट ए कहलाता है। तो पहले अब हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि वी विल फाइंड कोफैक्टर्स, नहीं लिखें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ये लाइन कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। क्लियर। अब हम चलते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो A11 का अब मैं यहाँ कोफैक्टर निकालने जा रही हूँ, कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है, क्या लिखते हैं हम उसको, A11 लिखते हैं, माइनर को M से लिखते हैं, कोफैक्टर को C से नहीं लिखते, कैपिटल A से लिखते हैं। तो वो कैसे निकलता है ध्यान देना, -1 की पावर 1+1 जो फिक्स यहाँ होते हैं, -1 की पावर में उनका सम आ जाता है और डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम खत्म, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, -2 1 -1 -2 -2 1 -1 -2। क्लियर है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि एक तो ये एडजॉइंट्स, क्योंकि 3×3 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा, नो कोफैक्टर आपको निकालने हैं, तो 9 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। जहाँ गलती हो गई वो पकड़ में नहीं आएगी। तो बड़े ठंडे दिमाग से आपने इन क्वेश्चन को करना है, आराम से हो जाएंगे, इसलिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, तो कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी उससे आपकी। अब यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, -1 की पावर 2 है, प्लस का आएगा, तो बाहर ये केवल साइन दिखाता है कि प्लस आएगा या माइनस, तो प्लस आएगा। ठीक है, और यहाँ इसको खोल दो, शॉर्ट में 2 दूनी 4 और -1 फॉर्मूले में आएगा और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो +1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो A11 आपका आ जाता है 5। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं A12 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो -1 की पावर 1+2, डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो खत्म, 1 1 3 -2। ये मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, जब हम खुद करते हैं इतना टाइम नहीं लगता। बाहर माइनस का साइन आएगा इसकी वजह से, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 3, -1 की पावर ओड है तो माइनस आएगा। ये हो गया -2 -3। ध्यान देना भाई, -2 -3 -5, एक माइनस बाहर है, तो ये भी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ ऊपर से ये सब यहाँ इरेज करने जा रही हूँ और यहाँ मैं बाकी के कोफैक्टर्स निकालूंगी, तो आप इनको देखेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसके लिए हमें टाइम चाहिए, तो वो कैसे आप तैयारी करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर डेली एक क्वेश्चन आपने करना है, 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, और रफली करें। फाइनल पेपर में आप अच्छे से करें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप थोड़ा फटाफट से, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कोफैक्टर्स में गलती हो जाती है, डिटर्मिनेंट में गलती हो जाती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, तो A12 आ गया भाई। अब हम चलते हैं A13, -1 की पावर 1+3, ये एलिमेंट है, ये डिटर्मिनेंट 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1
माइनस का नहीं प्लस का साइन आएगा, -1, एक माइनस यहाँ है और एक यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से एक गया 5, तीनों ही बाय चांस 5 आ रहे हैं। आगे बढ़ती हूँ मैं, A21 -1 की पावर 2 + 1 2 1, ये सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो ये रो ये कॉलम 3 3 -1 -2 3 3 -1 -2, ये माइनस यहाँ आएगा -6 + 3, ये बनेगा -3 एक बाहर है तो +3 आ जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, 2 2 ये गया 2 3 3 -2 2 3 3 -2, प्लस का आएगा बाहर -4 -3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 13, क्योंकि बाहर तो प्लस है। और बेटा जी A23 -1 की पावर 2 + 3, ये रो और कॉलम खत्म, 2 3 3 -1 2 3 3 -1 की पावर 5 है तो बाहर -2 -3 3 जा 9 -11, एक माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा +11। 3 और रह गए हैं, A31 -1 की पावर 3 + 1, ठीक है, -1 की पावर 3 + 1, ये रो और ये कॉलम 3 3 -2 1 3 3 -2 1, 3 जमा 1 4 पॉजिटिव आएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस 6, कितना आ गया बेटा जी 9 आ गया। A32 -1 की पावर 3 + 2, ये रो ये कॉलम 2 3 1 1 2 3 1 1, माइनस बाहर आएगा 2 -3 -1, ये हो जाएगा +1। एंड एट लास्ट A33 -1 की पावर 3 + 3, ये रो ये कॉलम गया 2 3 1 -2 2 3 1 -2, बाहर प्लस आएगा और अंदर आएगा -4 -3 यानी कि -7। ये आपके 9 कोफैक्टर आ जाते हैं। अब हम बनाएंगे एडजॉइंट, तो मैं यहाँ राइट साइड में अब बनाने जा रही हूँ। डिटर्मिनेंट A याद रखना 24 है, मुझे याद रहेगा, आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ मैं इसको इरेज अभी नहीं करना चाह रही क्योंकि मुझे A चाहिएगा, मुझे B चाहिएगा, ठीक है, तो मैं वहाँ पर एडजॉइंट फाइंड कर रही हूँ। तो अब आपका क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है तो एडजॉइंट A आपने डायरेक्ट लिख देना है। वैसे तो होता है A11 A12 A13 का ट्रांसपोज, तो यहाँ हम लेंगे A11 A12 A13, समझे ध्यान से, जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी A21 A22 A23 और बेटा जी A31 A32 A33, डायरेक्ट एक बार में ही एडजॉइंट आ जाएगा। अब एलिमेंट्स ध्यान से वैल्यू रखनी है, 5 5 और 5, एक कॉलम 5 5 5 3 -13 11 3 -13 11 9 1 -7 9 1 -7, ये आपका आ गया एडजॉइंट A। अब हम निकालेंगे A इनवर्स। तो A इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट A को डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे। भाग करने का मतलब है कि हम ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू को बाहर रख लेंगे एडजॉइंट के, हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को बाहर रख लेंगे एडजॉइंट के, ठीक है। तो ये हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1/24 और एडजॉइंट A एज इट इज 5 3 9 5 -13 1 और 5 11 -7। क्लियर है, ये आ गया A इनवर्स। अब हम अपने सिस्टम को यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, इसकी हमें कोई ज़रूरत अब नहीं है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू A इनवर्स B। ये 24 को अंदर मत लेके जाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको बाहर ही रहने दो, ये पूरा इनवर्स को ही शो कर रहा है। फिर ये मैट्रिक्स लिखो 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 और B लिखो बेटा। तो B के लिए मैंने यहाँ लिख रखा हुआ था इसको, तो B हमारा आ गया 5 -4 3। क्लियर है यहाँ तक आपको? इससे पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, जो बच्चे रेगुलर मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो इस टाइप के मैं 3-4 क्वेश्चन अच्छे से करवा चुकी हूँ। फिर भी मैंने यहाँ बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है। कोई डाउट रह जाए आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप, और मुझसे अपने डाउट शेयर करो ताकि आप फाइनल पेपर की अच्छे से तैयारी कर सको। अब ये आ गया 1/24। अब ध्यान देना
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 5 को 5 से करेंगे 25, इसको इससे करेंगे -12 और 9 को 3 से करेंगे प्लस का 27। ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो उंगली रख के 5 5 जा 25, 13 को 4 से, दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, 13 4 जा 52, 13 चौके 52 और 1 को 3 से +3। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 को 5 से करेंगे 25, 11 को 4 से करेंगे -44 -21। क्लियर है, बाहर 1/24 ऑलरेडी है, तो 1/24 इंटू, ध्यान दें अब 25 और 25 50 और 2 52 और 52 में से आपके 12 चले जाते हैं तो ये आ जाता है आपका 40। लेट मी चेक, 5 और 7 12, यस 52 में से आपके 12 माइनस होते हैं तो ये आता है 40। 25 + 52, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम, +3, 5 + 2 7 + 3 10, ठीक है। 1 5 + 2 7 + 1 8, ये 20 आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद डिटर्मिनेंट में मिस्टेक तो नहीं कर दिया। देखते हैं भाई एक बार, और ये आ रहा है 25 - 21, तो ये आएगा हमारा प्लस का 4 और -44 में से प्लस का 4 जाएगा तो ये आएगा -40। मैंने अभी भी देखा डिटर्मिनेंट में मिस्टेक हो रही है, मैं जल्दी से आपको, ये बाकी सारा हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, मैं डिटर्मिनेंट एक बार आपको जल्दी से फिर से करके दिखा देती हूँ। मैंने इरेज भी कर दिया, नहीं तो उसी में हम मिस्टेक पकड़ लेते कि कहाँ गलती हुई है। मैट्रिक्स हमारा है, ए का डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, तो ये हमारा है 2 3 3 एंड द नेक्स्ट इज 1 - 2 1 1 - 2 1 और नेक्स्ट था बेटा 3 - 1 -2 3 - 1 -2। देखा, अभी ऐसे मिस्टेक हो जाती है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 2 गया, -2 1 -1 -2 -3 आएगा। मेथड में पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, 1 1 3 -2 और फिर 3 आएगा, तो ये रो और कॉलम गई तो 1 - 2 3 - 1। ध्यान से देखेंगे 2 और ये आ जाता है 4 + 1 -3 इंटू -2 -3 + 3 इंटू -1 + 6। देखते हैं कहाँ गलती की हमने। 4 + 1 5 2 जा 10 माइनस का 5 और ये शायद मैं यहाँ 6 ले गई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने इरेज कर दिया। 6 + 1 5, तो ये हो गया 10 + 15 + 15, ये तो हमारा आया हुआ था 30। यहाँ हमने 6 लगा दिया था क्योंकि ये मैंने यहाँ शायद -2 नहीं लिया था, ठीक है ना, मुझे याद आ गया। मैंने यहाँ यहाँ 6 आ रहा था हमारा, तो यहाँ मैंने -4 + 1 किया था क्योंकि ये साइन में माइनस का शायद ड्रॉप कर गई थी। तो अब ये देखिए कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 40 आ रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि मैंने आइडिया लगाया कि इस टाइप के टिपिकल आंसर्स हमारे बहुत कम आते हैं, सीधे साधे आंसर आते हैं। तो यहाँ 40, यहाँ 40 और यहाँ भी हमारा 40 आएगा और यहाँ भी हमारा 40 आएगा। तो अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, x = ध्यान देना 40 अंदर चला जाएगा, 40/40, 80/40 और -40/40। x का मतलब क्या है बेटा जी, x y z, और ये बन गया 1 2 -1। कंपेयरिंग बाय द इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, x कितना आ जाएगा 1, y कितना आ जाएगा 2 और z कितना आ जाएगा -1। तो इस टाइप का क्वेश्चन का अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपके 6 मार्क्स श्योर हैं। क्यों श्योर हैं? क्योंकि आपको इंटरनल चॉइस भी मिलने वाली है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का आ जाता है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आ जाता है, फंक्शन का आ जाता है, तो वो आप ना करें। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आ जाता है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी भी तरह के डाउट के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप को मैं बार बार कह रही हूँ ज्वाइन करें। और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं, मैं एक बार उनकी यहाँ स्टेटमेंट राइट कर दूंगी और आप उन्हें अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। अभी मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड पर 6 क्वेश्चंस राइट किए हुए हैं। आपने वीडियो को पॉज करना है और इनकी स्टेटमेंट को नोट करना है। नोट ना करें तो मैंने इनके साथ एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया है। ये सभी क्वेश्चन मार्च 2020 के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। सेट ए का मैंने आपको करा दिया था, ये सेट बी का है एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 12, ये सेट सी का है
क्वेश्चन नंबर 11 ये सेट डी का है, क्वेश्चन नंबर 14 सेट ए का मैं आपको करा चुकी हूँ। और ये 2019 के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.6 में से आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये रिपीट हो गया भाई, ये देखो ये भी फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं, सेट ए का जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो 2019 के सेट बी में आ रहा था, तो वो रिपीट हो रहा था। तो 2020 के दो क्वेश्चन 2019 में भी आए हुए थे। गॉट इट? तो 4 में से 2 सेट्स आपके टैली कर रहे थे, यानी वही क्वेश्चन रिपीट होकर फिर आ रहा था। ये मैंने लिख दिया, मैं ध्यान नहीं किया, कोई बात नहीं। और ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि सेट डी में आया था। क्लियर है? 3 क्वेश्चन ये हैं, 3 ये हैं, 6, एक मैंने आपको करा दिया 7, और जो मैंने आपको करा दिया वो सेट बी में भी यहाँ रिपीट हो रहा था 8 में से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, आपको ज़्यादा नहीं करने हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हो तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आप कहेंगे तो मैं 2018, 17, 16 के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इनको आप प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पर्सनली चैट करें। और अब मैं आपको एक एलपीपी का क्वेश्चन और कराने जा रही हूँ जो कि श्योरली आपको 6 मार्क्स देगा। ये क्वेश्चन मैं एलपीपी का आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। ये मार्च 2020 के सेट ए में आया हुआ है। ठीक है भाई, मार्च 2020 के क्वेश्चन पेपर के सेट ए में आया है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। क्या स्पेशल है वो मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सैम्पल पेपर में भी 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही इसी टाइप के हैं। तो उनका सॉल्यूशन मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ध्यान से पढ़ना, उसमें मैं बहुत सारे लिंक्स डालूंगी जिसमें मैंने ऑलरेडी जो सॉल्व कराए हुए हैं क्वेश्चन, उनके लिंक्स मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम फिर से रिविजन के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाता है कि क्या क्वेश्चन है, सॉल्व फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। और ये एलपीपी वहां क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई थी। ठीक है, मैंने यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है भाई, टाइम बचाने के लिए जब आप अपनी आंसर शीट लोगे तो आप यहां से शुरू करोगे, तो आप डायरेक्ट लिखो गिवन एलपीपी इज, गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, और ये स्टेटमेंट आपने ऐसी की ऐसी अपने क्वेश्चन पेपर से यहां पुट कर देनी है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 18x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 22x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कि इसको हमने मिनिमम करना है इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए। क्या प्रोसेस होता है हमारा कि यहाँ जितने भी कंस्ट्रेंट है पहले हमने उन सब के ग्राफ खींचने होते हैं, 1, 2 और ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं 3, इनके हमने ग्राफ खींचने हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि कंसीडर, ठीक है भाई, कुछ भी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा देखो, मेरी लैंग्वेज हर बार चेंज होती रहती है। कंसीडर 4x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसको हमने नाम दे दिया 1। इसको आपने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी की पहले इक्वालिटी बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो आप लिख दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स इसको कॉरस्पॉन्ड करती हुई, इससे रिलेटेड जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है बहुत छोटी सी, एक्स वाई। इस इक्वेशन में x को 0 रखना है। जब आप x को 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 20। फिर आपने y को 0 रखना है। जब आप y को 0 रखोगे, रफ में कर लेना, तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू 20। दोनों तरफ 4 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। जो बच्चे वर्बल कैलकुलेशन कर सकते हैं उन्हें ये सब पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। y 0 है तो x 4 5 या 25 आ जाएगा, x 0 है तो y 20 आ जाएगा। साथ साथ आपने अपनी आंसर शीट पर एक तरफ अपना ग्राफ भी ड्रॉ करते हुए चलना है। तो यहाँ हमने x एक्सिस ले लेना है, यहाँ y एक्सिस। इसका मैं आपको पहले ही बता दूं, x एंड y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स जो हमारा ग्राफ है वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब आपने एक आइडिया और ले लेना है कि 20 है तो y की वैल्यू 20 तक जा रही है,
है, x की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ x0 लेंगे 10 आएगा, तो हम 5-5 के इंटरवल पर, ये बात भी आपने देखनी है, 2-2 के इंटरवल पर, 1-1 के पर, 5-5 पर, 10-10 पर यहाँ पॉइंट्स कैसे लेने हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ 5-5 पर, 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15, 20 और 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20। x0 है तो y 20 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x 5 है तो y 0 है, ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करके आपने कंप्लीट लाइन खींचने, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता तो आप डॉटेड लाइन खींचते। तो आप स्केल लेंगे और इन दोनों, शायद आप देख पा रहे हो, अगर नहीं देख पा रहे मैं इधर से खींचती हूँ, थोड़ा सा ये टेढ़ा जा रहा है। अगर ये इस तरह से आपने लेना है और ये आपकी फर्स्ट लाइन आ जाती है, एक तरफ आपने इसको नाम देना है L1, और मैं बार बार कहती हूँ एक तरफ आपने इसकी इक्वेशन लिख देनी है 4x + y = 20। ये लाइन इस इक्वेशन को शो कर रही है, तो जस्ट लिख दीजिए L1 इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप क्या होगा, फिर सुन ले ध्यान से। इनइक्वालिटी ली, इनइक्वालिटी के साइन को इक्वेशन में बदला, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0, पॉइंट्स को वहाँ प्लॉट करके लाइन ड्रॉ कर दी। अगला स्टेप होगा इस इक्वेशन में x y दोनों की जगह 0 रखना है। क्यों और कैसे रखना है, बहुत डिटेल में मैं अगस्त 2021 वालों में पिछले पेपरों में बहुत अच्छे से मैं करवा चुकी हूँ। तो आप एक लेक्चर को थोड़ा देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा के, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। पुट x = 0 एंड y = 0 इन 1। तो यहाँ 0 रखा, 4 से गुणा हो गया, 0 + 0 > 20। 0 > 20, क्या 0 20 से बड़ा होता है? नहीं होता है, इट इज़ फॉल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पर जो x y की वैल्यूज़ आनी थी, उनको जब हमने इसमें पुट करना था तो हमारा आंसर 20 आना था। ये स्ट्रेट लाइन इस पूरे प्लेन के 2 पार्ट कर रही है, एक अपर एक लोअर, एक 1 एक 2। एक पार्ट में हमारे सारे पॉइंट्स रखने पर आंसर 20 से कम आएगा, एक पार्ट में सारे पॉइंट रखने पर आंसर 20 से बड़ा आएगा, बट हमें ये नहीं पता वो कौन सा पार्ट है। उसके लिए हमने 0 0 रखा, यानी ओरिजिन रखा। ओरिजिन रखने पर मेरी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने 0 रखा तो ये कहता है कि 0 20 से बड़ा है, जो कि गलत है, यानी 0 0 इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसके नियर बाई के कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इस पार्ट में हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमारा सॉल्यूशन इसके अपर पार्ट में है। तो अब हम यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा भाई हम यहाँ ना पार्टीशन ले लेते हैं, इसी बोर्ड पर मैं ये पूरा करवाना चाहूँगी क्वेश्चन, कि अब मैं यहाँ क्या लिखने जा रही हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ 1 डायरेक्ट इज सॉल्यूशन सेट of 1 is upper part of L1 is upper part of L1। ये L1 खींचा, इसका अपर पार्ट आपने ऐसे शो कर देना है। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि सारा सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है। क्लियर है। अब हम ये हो गया, अब हम दूसरी इक्वेशन को पकड़ते हैं, इन इक्वेशन को, इन इक्वेशन यानी कि समीकरण। तो इट इज़ 2x + 3y > 30। 1 और 2 आप यहाँ यूज़ कर चुके हो, तो आप इसको नेम दे दो 3। अब आप इसको बदल दो, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, ये इन इक्वेशन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, और अब मैं जो इक्वालिटी का साइन लगा के लिख रही हूँ ये इक्वेशन है। आपने x लेना है, y लेना है, x को 0 रखो, ये पूरा 0, 3y = 30, 3 से डिवाइड करोगे तो y 10 आ जाएगा, y को 0 रखो, 2x = 30, 2 से डिवाइड करोगे तो x 15 आ जाएगा। इनको यहाँ प्लॉट कर दो, इनको अब मैं यहाँ प्लॉट करने जा रही हूँ, तो x 0 y 10 ये पॉइंट आ जाएगा, x 15 y 0 ये पॉइंट आ जाएगा। दोनों को आपने स्केल की, यहाँ मान लो ये 15 हेल्प से मिला देना है। ये हो गई इक्वेशन लाइन L2। इस इक्वेशन को आप यहाँ लिख दीजिए 2x + 3y = 30।
अगला स्टेप आपका क्या होगा, L2 लाइन का नाम लिख दो, इज ग्राफ ऑफ फोर्थ। बस थोड़ा थोड़ा लिख रहा है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। L2 इज ग्राफ ऑफ फोर्थ। अब आपने इसके अंदर फिर चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन इसके नीचे है या ऊपर है। तो फिर से हम इसके अंदर 0 0 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 विच इज अगेन फॉल्स। यानी 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लोअर पार्ट इज नॉट द सॉल्यूशन। अगेन आवर सॉल्यूशन इज द अपर पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज अपर पार्ट ऑफ L2। क्लियर हो गया। अब बचती है ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 नाउ, तो इसको भी मेंशन करना है। x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज सॉल्यूशन सेट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, यानी हमारा सॉल्यूशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम क्या करें, अब इस सॉल्यूशन को हाईलाइट कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी y से उधर नहीं जाना, इससे भी ऊपर और इससे भी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर कॉमन देखना है भाई, ब्लैक लाइन से भी ऊपर और ब्लू लाइन से भी। तो यहाँ ब्लैक लाइन ऊपर थी तो इधर ले लिया, यहाँ ब्लू लाइन ऊपर है तो इधर ले लिया, और फिर फर्स्ट ही क्वाड्रेंट रखना है तो ये ले लिया। ये जो मैंने रेड बाउंड्री की है ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन है इस गिवन सिस्टम ऑफ 3 इनइक्वालिटीज़ का। 3 ही कहेंगे, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो हमारा कॉमन है, 1 क्वाड्रेंट को हमारा शो कर रहा है। तो इसको आपने हाईलाइट कर दिया। आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं इसको एक बार ब्लैक पेन से फिर कर देती हूँ, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का खास बात थी जो मैं कह रही थी कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि इसका ग्राफ अनबाउंडेड आया है। अब यहीं पर मैं दोनों बातें आपको बता देती हूँ। अगर आपका ग्राफ बाउंडेड आता, मान लो ये आ जाता, तो इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स बनते और इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स को हमने जेड में रखना था और जो वैल्यू सबसे मिनिमम आनी थी वो हमारा आंसर हो जाता। बट अब ये अनबाउंडेड है तो हमारा काम यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपको एक अनबाउंडेड का एग्जाम्पल भी सॉल्व करने को मिल जाता है, क्योंकि बाउंडेड का तो हम सब कर ही सकते हैं। तो अब आपने सबसे पहले तो इसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। मान लीजिए इसका नाम है A और जहाँ ये कट कर रहा है ये है B और ये पॉइंट है C, ठीक है भाई। ये 3 हमारे पॉइंट है A B C। तो पहले तो हम लिख देते हैं कि गिवन कंस्ट्रेंट्स का जो सॉल्यूशन है दैट इज शेडेड इन द ग्राफ। तो द सॉल्यूशन सेट या सॉल्यूशन रीजन ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट्स इज शेडेड इन ग्राफ। अब आपका अगला काम होगा जो भी फिजिबल रीजन आ रहा है उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालना। तो 3 कॉर्नर पॉइंट है, A है, B है, C है। A तो हमें पता है 15,0 है, C हमें पता है 0,20 है, B नहीं पता। B अगर आपका एरिया, मैं दोनों बातें साथ साथ लेकर चल रही हूँ, अगर आपका एरिया क्लोज्ड होता तो भी हमें ये पता था, ये पता था, ये पता था, B तब भी नहीं पता था। तो B L1 और L2 की इंटरसेक्शन से आएगा। तो उसके लिए हमें फिर से जल्दी से एक काम और करना पड़ेगा। 4 पॉइंट B, इस इक्वेशन को ले लो भाई। ये क्या है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इन्हें हमने सॉल्व करना है। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और एक हमने लेना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 कैसे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। नीचे रह गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, माइनस 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 कैंसिल, 12 माइनस 2 10x इज इक्वल टू 30 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 3। आपको दिख रहा होगा, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। 4 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 4 3 जा 12, राइट में जाकर माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा 8।
x कितना आ जाएगा 3। तो पॉइंट B आपका बनने वाला है 3,8। थोड़ा सा अब मैं यहाँ से ये सब इरेज कर देती हूँ, z को छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, z को हमने यहाँ छोड़ दिया है और देखते हैं भाई फटाफट से बेटा। तो पॉइंट B इज कितना आया है 3,8। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। ठीक है, A 15,0, B 3,8 और C आपका देखो भाई वहाँ ध्यान देना y एक्सिस है तो 0,20। अब आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें आप यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ आप z लिखेंगे 18x + 10y। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया A 15,0, फिर मैंने लिया B 3,8, फिर मैंने लिया C 0,20। तो ये अब यहाँ पर इन पर z की वैल्यू निकालो। 15 रखेंगे तो 18 × 15 + 0, 15 8 जा 120, 0 12, 15 1 जा 15 + 12 270 आ जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे 18 × 3 + 10 × 8 18 3 54। ठीक है, 10 8 जा 80, ये आ गया 4 134। देन तीसरे नंबर पे यहाँ z में x की जगह 0 y की जगह 20 रखेंगे तो 0 10 × 20 कितना आ जाएगा 200। तो 200 तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पर हमारी वैल्यू 270 134 और 200 आ रही है रिस्पेक्टिवली और मिनिमम वैल्यू हमारी ये है। अब यहाँ एक और काम अब हमें करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 124 एट द पॉइंट B। अगर ये कर्व क्लोज्ड होता, बार बार बोल रही हूँ मैं, इसको नाम दे देती O A B C, इन चारों में से पॉइंट रख के मिनिमम वैल्यू आती तो हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता। बट ये एक ओपन कर्व है, ओपन अनबाउंडेड एरिया है ये हमारा। तो इसके लिए अब हमारा काम और बढ़ जाता है कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो यहाँ आ रही है, बट क्योंकि ये अनबाउंडेड है तो हो सकता है कि हमारी कोई मिनिमम वैल्यू इस एरिया में भी लाई करती हो। तो हम अब एक छोटा सा ग्राफ और ड्रॉ करेंगे कि z की जो मिनिमम वैल्यू है 134 है, उससे भी लेस का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ अब हम लिखेंगे कि वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z इज लेस देन 134। z का मतलब क्या है 18x + 10y इज लेस देन 134। दोनों तरफ 2 से भाग हो जाएगा तो 9x + 5y, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब हम एक बार इसका ग्राफ और ड्रॉ करेंगे उसी के अंदर। यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। तो इस टाइप में आप बीच में कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हो, ज़्यादा तो आप नहीं अवॉइड कर सकते। ये मैं मिनिमम ही आपको बता रही हूँ। थोड़े से लेंथी पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, बट 12 मार्क्स थोड़े नहीं होते हैं। 2 क्वेश्चन में 12 मार्क्स आपके आ रहे हैं और सही होने की पॉसिबिलिटी इनमें ज़्यादा है। ठीक है, अब हम ये ले लेते हैं 9x + 5y इज लेस देन 67। ये ठीक किया है ना हमने, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, बिल्कुल सही किया है। तो जब x को 0 लेंगे तो y आ रहा है 67/9 और y को 0 नहीं उल्टा कर दिया, x को 0 लिया तो y आ रहा है 67/5 और y को 0 लिया तो ये आ रहा है 67/9। डेसिमल में बदल लो, 5 1 जा 5 1, 5 3 जा 15, 2 5 4 जा 20 और इसको बदलो 9 7 जा 63, 4 9 4 जा 36। ठीक है, इसको यहाँ जरा प्लॉट कर लो। मैं ब्लू कलर ही ले लेती हूँ। x0 y 13.4, x0 y 10 11 12 13.4 समथिंग यहाँ आएगा और ये 7.4 और 0 है तो 5 6 7 8 9, तो यहाँ 7.4 यहाँ आएगा। इन दोनों को अब एक बात का ध्यान रखना है, कि यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं है। तो जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, थर्ड लाइन, ध्यान रखना है।
L3 और ये किसकी है 9x + 5y = 67 जो कि हमारी L3 है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट क्या करो, हमारी 4 इक्वेशंस पहले आ चुकी हैं, इसे नाम दे दो 5 और इसमें 0 0 पुट करो। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट x = y = 0 इन 5, यहाँ 0 रखेंगे, 0 + 0 < 67। 0 67 से छोटा होता है या नहीं होता है? होता है। इट इज़ ट्रू मीन्स 0 0 इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो नीचे की तरफ आएगा, ये डाउनवर्डेड एरिया आएगा। हम किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं z = 134 कि भाई z की वैल्यू 134 से लेस कहाँ है? तो z की वैल्यू 134 से लेस इधर है हमारी, z की वैल्यू 134 से लेस नीचे की तरफ है हमारी, ठीक है। इसमें तो नहीं है ना। हमारा टारगेट क्या था कि इस एरिया में मिनिमम वैल्यू यहाँ आ रही है। अगर इस ग्राफ का, एक बात ध्यान से सुनना मेरी, कि अगर ये अपवर्डेड होता, इसका मतलब क्या था कि इसका कॉमन सॉल्यूशन इनके साथ मैच कर रहा है, यानी कि z की वैल्यू 134 से भी लेस इसमें हो सकती है, तो हमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन z < 134 का सॉल्यूशन नीचे आ रहा है, यानी कि अगर इससे कम वैल्यू कोई z की आएगी तो वो इसमें नहीं आएगी, इधर आएगी, ठीक है। तो इसका इसके साथ कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान से सुने मेरी बात को कि 5th का ग्राफ हम यहाँ लिखेंगे कि ग्राफ ऑफ 5 हैज़ नो कॉमन सॉल्यूशन विद फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन कहलाता है, विद फिजिबल रीजन। तो यही जो मिनिमम वैल्यू आई थी, यही हमारी मिनिमम वैल्यू रह जाएगी। तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितनी है? 134 है। किस पॉइंट पर है? जब x 3 है और y 8 है। अगर ये एरिया क्लोज्ड होता तो यहाँ आपके क्वेश्चन का द एंड हो जाता। ऐसा अगर अनबाउंडेड कर्व आ भी जाए और ये लास्ट वाली बात किसी बच्चे को समझ भी ना आए, तो आप एटलीस्ट यहाँ तक तो करके आ सकते हो, यहाँ तक तो करके आ सकते हो ना। तो 6 में से आपके 4.5 और कभी कभी 5 मार्क्स भी आपके श्योर हो जाते हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की बहुत अच्छे से आपको एलपीपी का क्वेश्चन समझाने की, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनकी स्टेटमेंट मैं अब जल्दी से आपको दे देती हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करें। डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने 2020 के क्वेश्चन पेपर के सेट बी, सी और डी के क्वेश्चन हैं, साथ में एक्सरसाइज मेंशन है, इसकी मैं नहीं देख पाई। ये 12.1 क्वेश्चन 13, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। सेट ए का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो अनबाउंडेड कर्व का था, लेकिन जरूरी नहीं कि अनबाउंडेड आए, इनमें से लगभग आपके बाउंडेड कर्व मिलेंगे। आपने उसको जैसे मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, z की वैल्यू निकालनी है। मिनिमाइज पूछा है तो मिनिमम वैल्यू आंसर होगा, मैक्सिमाइज पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू आंसर होगा। और ये 2019 के सेट ए का आपका क्वेश्चन है। ये STC का मतलब सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है। सेट बी में यही क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। सेट सी में एग्जाम्पल 2 है और सेट डी में एग्जाम्पल 3 है। NCERT से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 3 और 3 6, एक मैंने करा दिया है 7, 3 और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में 3 नहीं बल्कि सैम्पल पेपर और ये सब मिलाकर 4-5 क्वेश्चन और कराए हैं। आप इन सब की प्रैक्टिस करें। वी हैव इनफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आवर एग्जाम। साथ में मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर वाइज MCQs भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट से भी आप अपने MCQ की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से 85 to 90% तक का पेपर हमारा सेट होता है। किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।